आप लोग जैसे नहीं है आज के आदमी कि अगर फोन आ जाए फलाने के घर पे ऐसा हो गया तो पूजा क्या होती छोड़ है आदि, और जल्दी कहाँ करेंगे अपन, भागते कि नहीं भागते। अगर आप अभिषेक कर रहे हो, खबर भी आ जाए कि घर पे तुम्हारी श्रीमती को चक्कर आ गए है, अटैक आ गया है, तुम क्या करोगे, भागेंगे आप। भगवान को अभिषेक होगा, एक अर्घ्य चढ़ाएंगे, पूजा महाराज भगवान बाद में देख लेंगे, पहले उनको देखे आए। और तुम्हारे जाने का अटैक आ गया, तुम जाते जाते वो चले भी गए, तो तुमने कल क्या किया, तो पूजन भी गई और वो भी गए। लेकिन धनंजय सेठ ऐसा नहीं था। धनंजय सेठ क्या, उसका नियम है। हुआ एक कि बालक बगीचे में खेल रहा था, तभी एक काला नांग आया और बच्चे को उसने क्या कर दिया, काट दिया। जहर उसको चढ़ गया, बच्चा बेहोश हो गया। बाल मंडली लोग उसको उठा करके घर पे लाए और माँ के सामने रखा। बोले कि क्या हो गया, बोले कि सर्प ने काट दिया, हम लोग खेल रहे थे, वहीं से झाड़ी में से निकल के आया और इनको काट दिया। अब काट दिया, जाकर के उसने जल्दी से नौकर को भेजा, जाओ सेठ जी से कहो कि आपके बेटे को सर्प ने काट दिया। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, आप पूजन छोड़ते, पक्का छोड़ते, क्योंकि हम बनिया हैं कि बढ़िया हैं, मोही आत्मा है। देखिए भगवान के प्रति अगर पुण्य कर्म अगर तुम्हारी सत्ता में होगा तो भगवान की पूजा नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा होगा तो तुम भगवान की पूजा नहीं छोड़ोगे। लेकिन जिनके अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं, महाराज जी क्या करना चाहिए, आप हमसे ही पूछोगे, ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, तो हम तो यही कहेंगे भैया पूजा तो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी आप लोगों को समाधान हो गया ना, कभी अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। आप पूजन करते हो, पूजन में पीठ का पढ़ते हो, उस पर एक संकल्प करते हो आप कि जब तक ये पूजन विधान चलेगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक संकल्प होता है, इति विधि नायक पुष्पांजलि, उस पर अपन छिपेद कि जब तक मैं पूजन विधि करूंगा, ये पुष्पांजलि छिपन कर रहा हूं, तब तक मैं संकल्प ले रहा हूं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा वो संकल्प अपन पूजा के पीठ में करते हैं। वहां सेठ जी ने के पास जब घर पर वो उनका बेटा घर आया और सेठानी ने कहा कि जाओ मंदिर जल्दी, नौकर को भेजा, सेठ जी को खबर करो कि आपके बेटे को क्या कर दिया, सर्प ने काट दिया। सेठ जी ने सुना और सुनकर के अपनी पूजन के कार्य में लगे रहे। नौकर वापस आया, सेठानी को बताया। सेठानी कहती कि देखो कैसे निर्दयी बाप है, क्योंकि वो माता है। और इधर वो पता देखो संकल्प ऐसे समय में दूसरे लोगों को क्या लगता है, ये तो बड़ा निर्दयी, बताओ बेटा मर रहा है, उनको पूजा दिखाई दे रही है। ऐसे कहते कि नहीं आप लोग। आपको क्या करना चाहिए, देखिए जिस समय पूजा कर रहे हो तो उस समय पूजा करना चाहिए। जिस समय दया करुणा का कार्य कर रहे हो तो उस समय दया करुणा का कार्य। एक समय में सारे घर गृहस्थी के काम नहीं होते। अब महाराज एक बार एक क्वेश्चन और आया, एक बेटा आया, कहता है महाराज ये बताओ मैं मंदिर जा रहा हूं, है ना, रास्ते में एक वृद्ध माँ गिर गई है, वो करा रही है, उसको तकलीफ हो रही है। अब मैं सोले के कपड़ा पहने हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा करने जाना चाहिए कि उस कराई थी उस महिला को उठा करके घर पहुंचाना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। अगर तुम दयावान हो, अभी मंदिर नहीं पहुंचे हो, करुणावान हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि किसी गिरे हुए दया कष्ट में झूल रहा है उस आदमी को, सोला का वस्त्र उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना दया करुणा का महत्व ज्यादा है। लेकिन हम सोला के चक्कर में, अरे भैया हम कैसे उठाएं,
अब भाई हमारे हम कब हो जाएंगे, हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे। देखिए बंधुओं, जिस समय तुम्हें दया की जरूरत, दया धर्म की जरूरत है, उस समय पूजन जरूरी नहीं है। उस समय उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको उठा करके अस्पताल ले जाना चाहिए। और जिस समय हम भगवान की पूजन कर रहे हों तो उस समय तुम्हारे लिए फिर किसी के आने जाने की खबर भी आ जाए तो तब तक पूजन नहीं होगी, तब तक मैं वापस जाने वाला। उस समय धनंजय सेठ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, धनंजय सेठ बनना पड़ेगा। ऐसा भक्ति और ऐसी ही हमारे अंदर की आस्था विश्वास, एक काम हो अच्छे से हो, दया करुणा भी हमें करना चाहिए। किसी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति के भाव को देख करके मंदिर जा रहे हैं, अगर हमारा मंदिर थोड़ा लेट भी हो रहा है तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले उस दुखी मन को, उसके ऊपर दया करुणा हमें करना चाहिए। लेकिन जिस समय हम भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय सब कुछ गौड़ करके मात्र अपन भगवान के अलावा, मेरे और मेरे भगवान के अलावा तीसरे का कोई स्थान नहीं होना। ये भक्ति का हमारा महत्व है, ऐसी हमारी भक्ति होना चाहिए। उस समय अगर हम तीसरे को, अगर कोई भी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जिस समय आप भगवान की पूजन करते हो उस समय हमें ये दृष्टि नहीं करना चाहिए कि अरे मेरा बेटा आ गया या मेरी पत्नी आ गई। उस समय आपको कोई नहीं, एक सामान्य दृष्टि बनाओ अपने अंदर की ज्ञान की प्रवृत्ति को, दर्शन जैसे कोई मतलब नहीं, निराकार निर्विकार, ऐसी परिणति अगर हमारी हो जाए, समझ लेना वही सच्ची भक्ति है, वही ऐसी तीर्थंकर प्रकृति जैसी सत्ता को बनाने वाली होती है। धनंजय सेठ को गया, वापिस जाकर के सेठानी को कहता है, सेठ जी को मैंने कहा उनके ऊपर तो कोई असर नहीं है, वे तो अपनी पूजा में क्या है, मस्त हैं, क्या करना है। तो सेठानी को कुछ समझ में नहीं आया और उसने कहा नौकर से कि बेटी को गोदी में लो, चलो। समझ में नहीं आ रही तो उनके ही सामने रख दो अब। और उस बेहोश बेटे को ले जा करके सेठ जी के सामने रख देते। अब तुम्हें पूजा दिखाई दे रही, देखो जो तमाम मोड़ा कैसा डलो है। गुस्से में आई हो, मोही आत्मा है, ममतावादी आत्मा है। फिर भी सेठ जी ने देख लिया और देखने के बाद पूजन का समापन चल रहा है और उन्होंने देख करके रोना धोना नहीं किया, बेटी के गले पकड़ करके नहीं किया, उन्होंने पहले पूजन पूरी की और पूजन करने के बाद कहते हैं वे धनंजय कवि जो आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए उन्होंने सिर्फ उस पूजन के छंद में उन्होंने एक लिखा कि भगवान अगर मैंने आपकी पूजन सच्चे मन से की है, देखिए आप उसको पढ़ना, विसापार स्तोत्र में एक छंद आया है, उस पर लिखा है, उसके भाव है कि भगवान मैंने अगर आपको अपना माना है और मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा जिंदा हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पूजन का कुछ पुण्य है उसके पुण्य के कुछ अंश इस जीव को लग जाए। किसको लग जाए? अगर मेरा पुण्य किसी के काम आ सकता है तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँगा। और उन्होंने भगवान का गंधोदक उठाया और उसके माथे पर लगाया और जैसे ही माथे पर लगाया भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन का महत्व श्रद्धा भाव के साथ लगाया, वो गंधोदक अमृत बन गया। उसके शरीर का जहर क्या हो गया? चला गया, दूर हो गया। बेटा ऐसा उठ करके बैठ गया जैसे सो करके उठाओ। ये कहलाती भक्ति का फल, यही कहलाती है भगवान की भक्ति का रहस्य। बंधुओं, श्रावक की पर्याय में भी हमारी आस्था अच्छी मजबूत हो, सच्चे देवसास गुरु के प्रति हमारी आस्था अच्छी हो, तो नियम से आपका ये जीवन भी
बड़े बड़े संकटों को दूर करने वाला हो सकता है। और नहीं है तो विषय भोग में तो लगा हुआ है मन। इस मन की दशा के बारे में लिखा है कि ये मन कभी शांत बैठने वाला नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे पीपल का पत्ता, आप गौर करना, वृक्ष पीपल का पेड़ सबने देखा, किन किन ने नहीं देखा? पीपल का पेड़ देखा कि नहीं देखा? पीपल का पत्ता कैसा होता है? आप उसकी टहनी को देखना, हमेशा हवा नहीं भी चले तो वो हिलता ही रहता, धीरे धीरे चलता ही रहता, उसका कभी शांत नहीं मिलेगा। और समझ लेना, पीपल के पत्ते अगर शांत हो गए तो बड़ी विसंगति, इतना पत्ते भी नहीं हिल रहे, नहीं, हवा थोड़ी भी नहीं चले फिर भी वो चलता रहता है। वैसे ही उन्होंने लिखा नीतिकारों ने, जैसे पीपल का पत्ता कभी रुकता नहीं, वैसे ही आदमी का मन जो है वो भी कभी स्थिर रहता। नियम का पीपल पात सरस मन डोले, ऐसा लिखा है कवियों ने। ये मन कैसा है? पीपल के पत्ते के समान है, हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी रसना इंद्री, कभी घ्राण इंद्री, कभी कर्ण इंद्री, कभी चक्षु इंद्री, कभी स्पर्श इंद्री। इन इंद्रियों के साथ अपना काम लेता ही रहता है। थोड़ी गर्मी हुई वो कहता कूलर की ओर चलो, थोड़ी ठंडी हुई, नहीं नहीं गर्मी में चलो, थोड़ा सा भी प्यास लगी, नहीं पानी लाओ, है ना, थोड़ी सी भी भूख लगी, नहीं भोजन लाओ, लाओ लाओ, मांगना मांगना काम उसका, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, ये जा इधर देना उधर देना, क्या क्या करना। और साथ साथ एक और है, एक तो पहले मन की इच्छा है और साथ साथ इसमें लोभ का कीड़ा और लगा दो, लालच का कीड़ा और लगा दो। लोभी और लालची मन की दशा क्या होती है? वो आदमी, उसको फिर भगवान दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोभी और लालची मन से कभी भी भगवान की भक्ति नहीं हो। भगवान की भक्ति तो कैसे होती है? लोभ और लालच से परे होकर के भगवान की भक्ति होती है। और जितनी हमारी ऐसी भक्ति होगी, समझ लेना उस दिन आपको तीर्थंकर प्रकृति की बंद होने में देरी। इसलिए आज का ये पदम प्रभु भगवान का विधान का ये प्रसंग रामेश्वर के सहस्र फड़ी पार्श्वनाथ जिनालय में है ना। और देखिए हमारे ये जिनालय जो होते हैं, इनकी शुरुआत हमने कैसे की है और कैसे कैसे भगवान का मंदिर जिनालय बने हुए हैं। अब लोग आकर कहते महाराज छोटे से 92 से इसकी शुरुआत हुई है, आज 2025 में कितनी बड़ी विशालता, ये करीब 25, 30, 35 साल में आप लोगों ने एक अच्छा रूप दे दिया है। लेकिन बंधुओं, सारभूत बात यही है कि संसार में अगर अपने मन को लोभ लालच से परे, पाप और परिग्रह से दूर रख करके जितना समय तुम भगवान की भक्ति और सच्चे देव सास गुरु के प्रति लगा के रखोगे, यही तुम्हें आत्म शांति देगा। लेकिन आज की जनरेशन में थोड़ी सी क्या करें, पढ़ाई ऐसा है तो लोगों की एक ऐसी धारणा बना दी, वो क्या करते हैं, कहाँ है पूजन पाठ में लगे हो, काम करो पैसा आएगा, क्या करो, और पैसा आएगा तो अच्छे से खाओ पियो मौज जड़ाओ, यही जीवन है। ये पूजन पाठ में घंटों समय बिताते हैं, इस प्रकार की कथाओं में समय बिताते हैं, उनकी दशा क्या है। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग, एक चुटकुला पढ़ा था और अच्छे सुना भी, उसको बारे में क्या कहा कि देखो भगवान की पूजन पाठ कथा आदि सुनने का फलदाम क्या है।
हुआ ये कि एक व्यक्ति जो था ऐसी विचारधारा का, है ना, ऐसी विचारधारा का, अरे वो तो कहते पैसा कमाओ, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, कहाँ कथा था में लगे हो, जीवन लगाए हो। वो यात्रा कर रहा था, है ना, यात्रा कर रहा था, और यात्रा करते समय क्या हुआ कि उसके पास सामान था। सबसे पहले वो ट्रेन में चढ़ गया, उसकी श्रीमती थी, वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाई और ट्रेन क्या हो गई। अब वो चिल्ला रहा है, अरे बड़ी गाड़ी रोको। श्रीमती जी अरे कहीं गाड़ी तो फास्ट है अब रुकने वाली, अब चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है। तभी एक आदमी वहीं बैठा था, तो उसने कहा कि क्यों भाई, तुमने कभी कथा, रामायण कथा सुनी? बोले कि नहीं सुनी, नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो तुम्हारी दशा ऐसी नहीं होती। बोले कि क्यों? बोले कि देखो, जब राम जी वनवास में गए थे तो सबसे पहले नाव पर किसको बिठाया था? सीता को। फिर बाद में क्या बैठे थे? स्वयं बैठे थे। अगर तुमने कथा सुनी तो सबसे पहले धक्का दे के तुम अपनी श्रीमती को अंदर करते, तो आज तुम्हारी दशा। तो बोले कि राम कथा सुनने की, कथाओं को सुनने के ये फायदा होते हैं कि आज तुम्हें रोने की नौबत नहीं आती। बात अच्छी लगी, इसलिए कथाओं और धर्म कथा सुनना बहुत जरूरी है। प्रसंग ऐसा हमारा आना चाहिए। हम सब ऐसे ही अपने आप को थोड़े से, मात्र खाने पीने के लिए नहीं है जीवन, पैसे कमाने के लिए नहीं है। लोगों की आज साइकोलॉजी जो बनती जा रही है, पढ़े लिखे, और वो कहते हैं बड़े सर्विस, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं इंद्र को नहीं मानता, बस अच्छे आराम से पैसे कमाओ, खाओ पियो, घर में ऐसे रहो। उनसे जब पूछा जाता है, जब अंत समय आता है तो उस समय कोई याद नहीं आता, कोई उनका साथ नहीं देता। अगर जिसने भगवान को याद किया होगा, सच्चे देव साज गुरु के प्रति समर्पित रहा होगा, दुनिया में कोई रहे या ना रहे, पर आपके भगवान आपके साथ रहते हैं। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर तुम्हारे भगवान का नाम तुम्हारा साथ अवश्य देता है। इसलिए कभी भी उनको कभी नहीं भूलना। अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपनी विश्वास बनाए रखो। ये जीवन बहुत अनमोल है। मात्र खाने पीने के लिए, विषय भोगों के लिए मनुष्य पर्याय नहीं है। इसलिए मन को कभी भी अगर तुम्हारे लिए मिला है तो मन को मात्र भोगों का विषय मनमानी करने के लिए मत बनाओ। मन से अगर कुछ करना है तो अपने भगवान के चरणों में लगा करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।